हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव सैनी। और अभी करोना चल रहा है और करोना की काफ़ी अच्छी स्टेज अब इंडिया में हो गई है। इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया है और इसको रोक नहीं पा रहे हैं लोग। जो मतलब गवर्नमेंट है उसको रोक नहीं पा रही है करोना को। और जो दिल्ली में और मुंबई में इसके काफ़ी सारे केसेस हो गए हैं, तो इसको वाइप आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशंस बना नहीं पा रही गवर्नमेंट जिसके हिसाब से कोरोना को जो है ठीक करा जाए। मतलब कभी सैलरीज की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बिजनेस की प्रॉब्लम है, कभी जो रेंट जिनको भरना है उनको वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार कह रही है, क्योंकि उनके पास फंड नहीं है लोगों को कुछ टाइम के लिए, कम से कम 6-7 महीने के लिए उनको एक मिनिमम सैलरी देने का, ताकि लोग अपना सर्वाइवल कर सकें। जो कि बाहर की कंट्रीज़ में जो है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं या कई अच्छी कंट्रीज़ है जहाँ की गवर्नमेंट वहाँ मिनिमम सैलरी हर किसी को प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग अपने घर में ही लॉकडाउन में रहें। तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पे बस वो मतलब इसको प्रोटेक्शन, पब्लिक को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ पैकेज वगैरह अनाउंस किया था मोदी जी ने, 20,000 करोड़ का, कितने लाख करोड़ का। उससे कुछ हुआ नहीं। वो उसका पैसा किसको मिला इसको कोई अंदाज़ा नहीं है। बैंक से पूछो तो बैंक कहती है लोन ले लो, लोन का ही प्रोविज़न जो है शायद हुआ है। तो ऐसा मतलब पूरा सिस्टम है। तो मतलब कोई गवर्नमेंट ने कोई अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को देखा नहीं, तो लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। तो उसकी वजह से फिर वो आगे कंटेमिनेट होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, या जो भी उनका सर्वाइवल मोड है, मतलब काम करने का तरीका है। तो उसकी वजह से कंटेमिनेट होते हैं लोग। और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे इतने जहाँ इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन एक ही जगह पे है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटे छोटे मकान हैं और छोटे छोटी गलियां हैं, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है और कंटेमिनेशन जो है वो बढ़ता ही जाता है। और इतने ज़्यादा टेस्ट्स भी नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी तो काफ़ी बड़ी जो है जनसंख्या है, तो इसलिए काफ़ी इशू है इसका। इसको वाइप आउट करने का तरीका सिर्फ यही था, जो पहले एक बार राहुल गांधी ने शायद गलती से ही, क्योंकि बीजेपी वाले तो कभी मानेंगे नहीं कि राहुल गांधी कोई अच्छा काम कर सकता है, तो गलती से जो उसने कहा था राहुल गांधी ने, और काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में भी यही बात आई थी, मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी, कि जब गवर्नमेंट को पता चला था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी चाइना फैला रहा है या विश्व में फैल रही है, तो उसी टाइम एयरपोर्ट को बंद क्यों नहीं किया गया। उसी टाइम जब फर्स्ट केस हुआ था फरवरी के अंदर मैं भी आउट ऑफ इंडिया गया था। 18 फरवरी को मैं बैंकॉक गया था और 24 फरवरी को मैं आया था। और उसके बाद भी मेरे कुछ जो बिज़नेस पार्टनर्स थे वो 10 मार्च को भी गए थे और 13 मार्च को भी वो वापस आए हैं। तो उसी टाइम मतलब जनवरी में या फरवरी के एंड तक फ़्लाइट्स को बंद क्यों नहीं किया गया आम पब्लिक के लिए, या फिर जो भी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए बंद कर देना चाहिए था। जब कोरोना जैसी एक महामारी चल रही है विश्व में जो बाहर से आ रही है, तो उसका एक जो रोकने का तरीका वो सिर्फ यही था कि आउटसाइड से वो आएगी, इंडिया के बाहर से। इंडिया में तो थी नहीं वो। तो उसी टाइम उसको अगर मोदी जी या जो भी अथॉरिटी उसको बंद कर देती एयरपोर्ट को, और बिल्कुल अगर कोई आ भी रहा है तो उनको उनके खर्चे पे या गवर्नमेंट अपने खर्चे पे 15-20 दिन के लिए क्वारंटीन करती होटल में, या जो भी एयरपोर्ट के नियरेस्ट हॉस्पिटल है या जहाँ पे भी मतलब पॉसिबल हो सकता था, तब इस कोरोना को जो है वो इंडिया में प्रवेश करने से ही वर्जित हो जाता। पर लेकिन वो हुआ नहीं। मैं भी जब आया हूँ 24 फरवरी को सॉरी, तो सिर्फ वो टेस्टिंग के नाम पे बस वो स्कैनिंग सी हो रही थी और कुछ फॉर्म्स भराए गए थे कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, आपको कुछ फील तो नहीं हो रहा है ऐसा बुखार जैसा या कोई फीवर जैसा, या कोई आपको कफ वगैरह तो नहीं है। तो लोगों ने, किसी ने सच लिखा होगा, किसी ने झूठ लिखा होगा, कई लोग तो फॉर्म ही नहीं भर रहे थे,
उल्टा झगड़ा कर रहे थे। तो ये सब इंडिया के लोगों की ऐसी मतलब मेंटालिटी है। एजुकेटेड लोग, जो वेल एजुकेटेड लोग बाहर जा रहे हैं, वो लोगों का ये मेंटालिटी है। तो इसलिए ही इंडिया में जो है ये सारा प्रॉब्लम हुआ। अगर स्ट्रिक्टनेस होती तो शायद ये काम नहीं हो पाता। कितनी बार वो स्टार्टिंग में सुना था, कोई सिंगर थी वो भी बाहर से आई थी और उसने काफ़ी कंटेम्प्ट करा लोगों को, वायरस फैलाया। तो फिर मतलब वो इसीलिए क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब तरीका नहीं है। मतलब गरीब आदमी के लिए तो 1 मिनट में पुलिस उसको झापड़ मार देती है, रोक देती है, थाने में बंद कर देती है अगर उसने कोई छोटा मोटा काम कर दिया था। और कोई पढ़ा लिखा आदमी है या कोई नेता वेता है, वो कुछ भी कर रहा है तो उससे कोई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इसको जो है रोक नहीं पा रही है गवर्नमेंट। तो अभी इसके लिए बस यही हम कर सकते हैं कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मास्क वेयर करें। और हमें यही कोशिश करनी है कि अगर हमारा कोई काम नहीं है या कोई इनकम सोर्स के अलावा हम वैसे ही वेलापंती ना करें। या पर ये भी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि कंटिन्यूस एक जगह ही रहना कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है। मेरे लिए भी परेशानी हुई है। मैं भी कंटामिनेशन जोन तोड़ के मतलब आउट ऑफ स्टेट गया था। पर लेकिन ये है कि कोशिश ये करें कि ना जाएं। तो यही वीडियो के बारे में आज मैं बात कर रहा था आपसे। और कोशिश ये करें, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे आत्मनिर्भर वाली बात करती है, इसके अलावा गवर्नमेंट पे कुछ है नहीं। वो अपनी ही चक्करों में रहती है कि किसी तरीके से हर 5 साल बाद उनकी सरकार आ जाए। कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस आए, बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी आए। घोटाला दोनों ही करते हैं। कांग्रेस शायद कांग्रेस ने 70 साल में घोटाले बहुत करे तो काम भी बहुत करे। बीजेपी घोटाले थोड़े कम करती होगी तो वो अपना मतलब हिंदू राज्य के ऊपर ज़्यादा वो आइडियोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव कर रही है। तो वो भी पॉसिबल अब नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो हिंदू या इंडियन जो बंदा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है। अगर हर कंट्री ने ये सोच लिया कि मुझे अपने प्रदेश में, अपनी कंट्री के अंदर सिर्फ मेरे रिलीजन के लोग या मेरे ही कल्चर के लोग या मेरी जो कंट्री है उसी की नेशनलिटी के लोग सही है मुझे, और बाकी नेशनलिटी को मैं बाहर करूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर कंट्री में इंडिया का बंदा है। और अगर ये सोचने लगे तो इंडिया के पहले जो बाहर के लोग हैं, जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, NRI रह रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे लोग पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वर्क परमिट पे गए हैं, PR पे गए हुए हैं, कितने तो बाहर कंट्रीज़ में रेजिडेंट हैं। तो उन सब लोगों को उन कंट्रीज़ ने भी अगर ये बायकॉट कर दिया कि आप अपनी कंट्री में जाओ, यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो ये ऐसा सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता कि कोई एक जो कल्चर है या कोई एक रिलीजन है उसके लोगों को आप बाहर कर दो। वो पॉसिबल अब नहीं है, क्योंकि ऐसा करने लग जाओगे तो पूरी मतलब अर्थव्यवस्था और सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएगी। और वही बीजेपी के राज में हो रहा है। तो इससे बढ़िया ये है कि आप जो कानून व्यवस्था है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जो भी जितने भी हमारे कल्चर हैं या रिलीजन हैं या किसी भी कंट्री के हैं, उसको आप टाइट कर दो कि किसी के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी को हिंदू या किसी भी जातिवाद का कुछ या कोई पॉलिटिशियन है तो उसकी वजह से मतलब उसको प्रेफरेंस ज़्यादा होगी और वो उसको बचा लिया जाएगा। ब्राह्मण है तो उसको बचा लिया जाएगा। मुसलमान होगा तो उसने अगर किसी को छोटा मोटा कोई गलत काम कर दिया तो उसके लिए पूरा हाईलाइट हो जाता है पूरा मीडिया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। बस एक अच्छा कानून व्यवस्था होनी चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। वैसा कभी होता नहीं है हिंदुस्तान में। और वही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। नेताओं के लिए अलग कानून है, किसी मिडिल क्लास के लिए अलग कानून है, और जो लोअर क्लास है उसके लिए अलग कानून है। फिर जिस पे पैसा है उसके लिए अलग कानून है, जिस पे पैसा नहीं है उस पे अलग कानून है। सब मतलब पैसे के वो है, या फिर जातिवाद का अलग कानून है, इस जाति के लिए इतना कानून, मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये फ्रॉड चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ को क्लियर कर देंगे
या बायकॉट कर देंगे और सिर्फ एक गवर्नमेंट सबसे ऊंची चीज़ होगी, कोई भी रिलीजन या कोई भी कास्ट सिस्टम से ऊपर जो है एक गवर्नमेंट अगर होगी, टाइटनेस रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी किसी भी के लिए, तो फिर लोग जो भी गलत काम है या कोरोना के लिए ही कोई अगर कोई पेशेंट बढ़ाना चाह रहा है, ऐसा कुछ तबलीगी जमात का जैसे नाम हुआ, तो वैसा कोई कुछ नहीं करेगा। वो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, तो उसी वजह से कभी भी इंडिया में जो है ना मतलब ठीक हो नहीं पा रहा कोई भी सिस्टम। अभी इतना टाइम हो गया है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोर्ट्स अब तक भी नहीं खुले, गवर्नमेंट ऑफिसेज अभी कितने सारे बंद हैं, तो 6 महीने तो हो गए हैं और अभी भी कोई पता नहीं कि कब क्या चीज़ें खुलेंगी और क्या होगा। तो मतलब सारा जो प्रॉब्लम है वो ये हो गया है कि कोरोना इतनी बड़ी महामारी बनता जा रहा है और 10 लाख के आसपास जो है केस हो गए हैं। हाँ, और 10 लाख में से कुछ 5-5.5 लाख रिकवर भी हुए हैं। बट लेकिन ये है कि वायरस जो है ये काफ़ी बड़ा इशू हुए जा रहा है और इसमें काफ़ी जो इंडियन फार्मिस्ट जो हैं या इंडियन फार्मेसी कंपनीज़ हैं, उन्होंने कुछ कोशिश भी करी है कि वैक्सीनेशन बनाया जाए, पर उसके बीच में रामदेव बाबा ने ऐसी वो बात कह दी कि मैंने ऐसी एक वैक्सीनेशन, एक जड़ी बूटी बना ली है जो 100% इसको क्योर कर देगी। तो ये सब भी मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई उस पर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई उसने टेस्टिंग नहीं करी और वो कुछ भी कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि कोई पैसे वाला है तो वो कुछ भी कर दे, और अगर कोई गरीब आदमी ने कोई अच्छी चीज़ भी करी हो या मिडिल क्लास ने कोई अच्छी चीज़ भी करी हो तो उसका कोई रिकग्निशन नहीं होता है। तो ये सारा एक दोगलापन और ये सिस्टम जो है हमारा फेलियर है, इसकी वजह से ये इंडिया का जो है ना पूरा माल फंक्शन हो चुका है। मतलब लीगल राइट्स को और गवर्नमेंट को सब माल फंक्शन हो चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो गवर्नेंस है उसको ठीक करें। मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए होने चाहिए। ये नहीं है कि एक नेता है या एक कोई अच्छा पावरफुल बंदा है तो उसके लिए कुछ और है, वो जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है जिस पे कम पैसे हैं उसके लिए कुछ और है। बस वही सबसे बड़ी इशू है, क्योंकि जितने भी गलत काम होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि जो बड़े जो पावरफुल लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं। बस ये है कि उनका कहीं हाईलाइट जल्दी से नहीं हो पाता है या फिर वो इतने जल्दी उनको कोई देखता नहीं है, और जो कोई छोटा मोटा आदमी है उनको लोग जल्दी हाईलाइट कर देते हैं या ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और उनके लिए पर्दा होता है जो बड़े लोग हैं या जो पावरफुल लोग हैं, और जो छोटे हैं उनको सीधा सज़ा मिल जाती है। तो कोई सिंपैथी भी लोगों की रहती नहीं है उनके पास। तो ये सब इश्यूज़ होते हैं। तो कोरोना को यही है कि इसको गवर्नमेंट ने अगर फरवरी या मार्च में ही ये स्टार्ट कर दिया होता एयरपोर्ट को क्लोज़ करना, और सिर्फ वही लोग जाते जिनको कोई वर्क परमिट है या कोई मतलब कोई ऐसा एसेंशियल नीड है कि उनको जाना ही पड़ेगा या वहाँ से आ ही रहे हैं, और उनको प्रॉपर क्वारंटीन करें जो भी वहाँ से आ रहे हैं। या यहाँ से तो शायद मुझे पता नहीं कि गए भी काफ़ी लोग होंगे शायद, क्योंकि मैं तो टूरिज़्म पर्पस के लिए गया था और बिज़नेस पर्पस के लिए गया था। तो वैसे ही वहाँ से काफ़ी लोग आ भी रहे थे, तो उनकी स्कैनिंग वगैरह बस हो रही थी और कुछ खास हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने पैसा जो है खर्चा नहीं है इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट का फेलियर है। अब उसमें कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो सारी ही बराबर है इंडिया में, क्योंकि जो भी सर्विसेज होती हैं वो बस नाम मात्र के लिए होती है। बस मेन तो ये होता है कि कुर्सी हमारी बची रहनी चाहिए। बीजेपी है तो बीजेपी की कुर्सी आगे आनी चाहिए 5 साल के बाद, कांग्रेस है तो कांग्रेस की कुर्सी आनी चाहिए। अब ये है कि अंधभक्ति कुछ ज़्यादा है। मैं कांग्रेस को या मेरी फैमिली कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, हमने कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम चमचे हो गए या हमने कोई मतलब कोई गलत भी कोई काम करेगा तो भी हम उनके साथ हैं। हम उनसे भी क्वेश्चन करते थे, और मैं तो खुद ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने देश का अगर बुरा बहुत करा तो अच्छा भी करा होगा। थोड़ा बहुत काम तो काफ़ी काम इंडिया में कांग्रेस ने करे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही लगातार चुन के आई है, तो कांग्रेस ने काम करे हैं।
पर लेकिन ये कह देना कि 70 साल में कुछ नहीं हो, वो भी गलत है। पर ये है कि 70 साल में और बहुत कुछ हो सकता था जो हुआ नहीं है, जिसके लिए ही हमने बीजेपी को वोट दिया था। या मैंने अगर वोट नहीं दिया था, मेरी फैमिली ने नहीं दिया था, तो और लोगों ने तो दिया था ना, और काफ़ी सारे लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, और मोस्टली लोगों ने सपोर्ट करा, तभी इतनी बड़ी पार्टी आई है। या अगर कोई ईवीएम में कुछ घोटाला करके आई है, तो भी अगर आप कोई घोटाला करके भी आए हो तो आप देश का कुछ काम करो, और घोटाला करके आए तो वही वाली बात है, उसी चीज़ के लिए आए हो आप, अर्निंग के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। तो वो सारी जो है फेलियर है इंडिया के अंदर। कोई पार्टी आती है तो वो काम नहीं करती है। अब केजरीवाल अगर कुछ अच्छा काम स्कूल लाइन में कर रहा है, एजुकेशन लाइन में कर रहा है, या हॉस्पिटल लाइन में कर रहा है, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं है। वो एकदम सोच रहे हैं कि बिल्कुल हाई फाई हो जाए, या उसने जो भी काम करा वो बिल्कुल एकदम टॉप क्लास का हो जाए। तो वैसा भी पॉसिबल एकदम से नहीं होता है। पर यह है कि पानी का भी काफ़ी अच्छा चीज़, काफ़ी अच्छी हो गया है कंडीशन, और भी काफ़ी सारी चीज़ों का जो है केजरीवाल सरकार ने किया है। 200 यूनिट का जो लोग कहते हैं कि इससे गिरवी हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, जो भी जो मतलब गवर्नेंस है वो चला नहीं पाएंगे। तो वो सब एक मुख्यमंत्री अपने आप सोचेगा। अगर उन्होंने अभी जो लिकर है, जो मतलब ये जो वाइन बियर शॉप्स होती है, इस पे जो टैक्स बढ़ाया था 70%, तो उन्होंने वो उसको रिवर्स भी कर दिया था। पर लेकिन अभी जैसे पेट्रोल डीजल पे इतना ज़्यादा हो रहा है, डीजल इतना ज़्यादा रेट हो रहा है, बीजेपी वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही। और पहले जो उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो सारा चुनाव ही इसलिए लड़ा था कि हम डीजल पेट्रोल को 30-40 रुपये कर देंगे। वो पॉसिबल कभी भी नहीं हुआ। और एजुकेशन को बहुत अच्छा कर देंगे, या वुमेंस के लिए काफ़ी अच्छी सिस्टम कर देंगे। उसमें कोई भी चीज़, मतलब एक भी चीज़ नहीं हुई। किसी भी अगर हम बीजेपी सपोर्टर से बोले, अंधभक्त से बोले कि क्या हुआ है, तो वो ये कहते हैं सब कुछ अच्छा हुआ है। पर लेकिन अब अगर उनसे पूछो कि क्या हुआ है काम, तो वो एक भी नहीं गिना पाते। बस ये कहते हैं कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी नहीं करा। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने घोटाले भी इतने करे होंगे, कॉमनवेल्थ गेम में बहुत घोटाले हुए, या जो भी जितने भी घोटाले हुए थे, मुझे इतना पता नहीं है, वो सब कांग्रेस ने करे थे। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत चोरी करी है। पर यह है कि काम भी करें उन्होंने, और अगर घोटाले किसी ने करे हैं तो बीजेपी उनको पकड़े, और उनको उन पे सारा सिस्टम अब है, उनकी सारी पूरे इंडिया में चलती है। वो जितने भी बीजेपी के जो भी घोटालेबाज थे, उनको पॉलिटिशियन को पकड़े, उनके खिलाफ केस करे, उनको प्रूफ करे, और अपना जो भी उनका मापदंड है कोर्ट का, उसके बाद उसको पनिश करें। प्रॉब्लम क्या है अगर किसी ने कुछ करा तो? पर वही प्रॉब्लम यही है कि सिस्टम इतना करप्ट है कि अगर आप किसी को चोर साबित करने की कोशिश करोगे, वो अपना पैसा फेंकेगा, वो अपनी पावर यूज़ करेगा, आप उसको चोर ही नहीं साबित कर पाओगे। क्योंकि लीगल रेमेडीज़ इतनी, मतलब इतनी लीगल कोर्ट की प्रोसीडिंग इतना टाइम टेकिंग है, तो उसमें कुछ हो ही नहीं पाता। 10-20 साल हो जाते हैं और कुछ हो ही नहीं पाता। और बस फिर वो बाद जब बरी हो जाते हैं जिन पे पैसे और पावर होता है, और जो गरीब आदमी होता है उस पे सारी दुनिया थूकती है, उंगली उठाती है कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो सारी प्रॉब्लम्स यही है कि जो लीगल रेमेडीज़ या लीगल जो हमारी जो लीगल व्यवस्था है वो सारी डूबी पड़ी है। अगर एक साइकिल वाले ने लाल बत्ती क्रॉस कर दी और वहाँ पे कोई पुलिस वाला, वो सीधा उसको थप्पड़ मार देता है, या एक मोटरसाइकिल वाले को थप्पड़ मार देता है, या उसका चालान कर देता है। और अगर कोई सरकारी बंदा है, या कोई अच्छा पावरफुल बंदा है, या कोई नेता है, वो अगर मतलब कोई भी गलत काम कर दे, तो उसके लिए सीधा सल्यूट मारते हैं और उससे पूछते हैं जनाब आप कहाँ जा रही हैं, आपने लाल बत्ती गलती से क्रॉस कर दी। लिटरली ये वर्ड होते हैं कि लाल बत्ती आपने गलती से क्रॉस कर दी, या फिर आप किस दौरे में हैं, या आप साहब, आप ऐसे साहब सर, ऐसी बातें होती हैं। तो मतलब एक लोकल बंदे से, या एक जो पावरफुल बंदा नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, उसको सीधा थप्पड़ मार देती है पुलिस। कर्फ्यू के टाइम में भी देखा गया है। और जो कोई मंत्री है या कोई छोटा मोटा एमएलए पार्षद है, उसको साहब करके बात करी जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसको भी, पुलिस वाले को भी ये डर लगता है कि साहब अगर मैंने नहीं बोला, इज्जत नहीं दी, तो मेरी ये कहीं ना कहीं से नौकरी खा जाएगा या मुझे सस्पेंड करा देगा। तो मतलब इतनी पावर नेताओं पे, या इतनी गवर्नमेंट जो
गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं या पावरफुल लोग हैं, उन पे इतनी ताकत है कि वो एक कांस्टेबल को या एक इंस्पेक्टर को या एसएचओ को वो अपनी तरफ से अपनी तरीके से चला सकते हैं। वो जब तक पावर आप नहीं ख़त्म करोगे तब तक वो इशू जो है गवर्नेंस का वो चलेगा नहीं। मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि गवर्नेंस है नहीं। गवर्नेंस बस नाम के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई गवर्नेंस नहीं है, और अमीर आदमी के लिए अपनी तरीके की गवर्नेंस है, वो जैसा करना चाहे वो वैसा कर सकता है। यही सारी जो है इश्यूज़ हैं इंडिया में। मैंने ये देखा बाहर, मैं सिंगापुर गया हूँ जो इतना डेवलप्ड नेशन है, हांगकांग गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, वहाँ पे कोई भी मतलब गवर्नेंस के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोकली तो ऐसे किसी को पता नहीं चलता है कि अगर कोई मतलब कोई वहाँ पे मतलब रोड्स पे कोई कोई छेड़छाड़ कर दे किसी के साथ, या कोई कोई बड़ी गाड़ी जा रही है तो वो मतलब वो रेड लाइट क्रॉस कर देगी और कोई मोटरसाइकिल वाला रेड लाइट पे रुका रहेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। वहाँ सभी लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को, और वहाँ जो भी चालान वगैरह जो भी होते हैं वो बहुत हाई कॉस्ट के होते हैं, और वहीं पे ऑन द स्पॉट नहीं होते, तो कोर्ट के थ्रू होते हैं और विद प्रूफ होते हैं, विद रिकॉर्डिंग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होता है, कैमरा रिकॉर्ड करता है कि आपने इस टाइम यहाँ से आपने गाड़ी क्रॉस कर दी थी, इसलिए आपका जो है जज मोटा चालान करेगा, या आपका 2 या 3 बार में कहते हैं कि आपका जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको भी रद्द कर सकता है, या आपकी गाड़ी को इंपोर्ट कर सकता है। तो ये सारे रूल्स हैं, वो इंडिया में अभी कोशिश कर रहे हैं, तो उसको टाइम लगेगा उन सब चीज़ों को, क्योंकि पहले कभी इन सब चीज़ों पे इतना एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं। पर यह है कि वहाँ पे रूल्स बहुत अच्छे हैं। रात को 2 बजे भी कोई लड़की अगर घूम रही है सड़क पे, तो उसे रात को 2 बजे भी कोई टच नहीं करेगा। यहाँ तो सरेआम दिन में ही ऐसा हाल है कि दिन में ही कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो मतलब कोई गवर्नेंस नहीं, किसी को डर नहीं है। सबको यही पता है कि अपने पास तो पैसा है या अपने पास तो पावर है, हमें क्या होगा। और अगर कोई छोटा आदमी कुछ कर देता है तो उसे भी ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या होगी, 10-20 साल तो मुझे कातिल या मुझे रेपिस्ट या मैंने इसको थप्पड़ मारा नहीं मारा, छेड़ा नहीं छेड़ा, या इससे पैसे चुराए नहीं चुराए, इसको ही करने में निकल जाएंगे, तो कोई डर ही नहीं है। तो वही सारी इशू हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात बाहर जो कंट्रीज़ में वो ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन एक कंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल्ड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रिलीजन ये नहीं कहता कि आपको अपना रिलीजन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बच्चों की करनी है, वो सारी चीज़ें नहीं है। वहाँ के रिलीजन ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, बस यही है कि वो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान करने हैं और रिलीजन को थोड़ा शायद कम मानते हैं, मुझे जो लगा। और उनकी जो ऑर्थोडॉक्स वाले वो रेमेडीज़ नहीं है कि किसी ने बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मतलब ये ऐसी बातें वो लोग कम सोचते हैं। साइंटिफिक वे में ज़्यादा सोचते हैं कि हर एक चीज़ को करने का एक कारण होता है, और कुछ भी अगर हो रहा है तो वो एक कारण की वजह से हो रहा है, ना कि भगवान उसको आपने कुछ गलत खा लिया या गलत पहन लिया, या मतलब कुछ भी XYZ वाली बात नहीं है। तो मतलब वो सिस्टम है। तो इसके लिए ही ये सारी जो है प्रॉब्लम है। अनएजुकेटेड लोग हैं और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, देश पूरा भरा हुआ है, और पॉपुलेशन अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब लोग हैं, जातियां हैं, उन सब में डिवाइडेड है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको सबको संभालना। और सच पूछो तो ये जो देश है वो भगवान ही भरोसे चल रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, या जो कुछ कर रहे हैं वो अपने आप हो रहा है। ना तो गवर्नेंस ही ठीक है, या ना लोग ही बिल्कुल पॉजिटिव वे में चलते हैं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो ये सब इश्यूज़ है। तो इसको रिज़ॉल्व यही कर सकते हैं एजुकेशन से और पॉपुलेशन कंट्रोल करके, और लोगों को रोज़गार दे के, लोगों को बिजनेस माइंडेड बना के। और जो हम एजुकेशन जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि रट्टाफिकेशन, और पहले आप इंजीनियर को इंजीनियरिंग डिग्री देने के बाद आप उसको बैंक में जॉब दे रहे हैं, या कोई टेलर को आप कुछ और जॉब दे रहे हो, या कोई कुक को आप कुछ और जॉब करने को बोल रहे, तो वो ऐसा बेकार है। जिस लाइन में जिस बंदे की रुचि है, या जिस लाइन में बंदे ने एजुकेशन लिया, उसको उसी फील्ड में आपको जॉब देनी चाहिए, या फिर उतने ही लोगों को उस एजुकेशन के लिए आप प्रोत्साहित करें जितने की ज़रूरत है। अनाप शनाप जनता को आप UPSC के लिए कितने लोग फॉर्म भर के कितने लोग
एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, बट लेकिन कोई हद भी तो हो कि कितने लोगों को उसको देना चाहिए, या कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना कि किसको देना है किसको नहीं। हद मार के हर कोई ये भर लेने की कोशिश में रहता है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा और ये और वो, या डॉक्टर्स भी इतने बने हुए हैं, इंजीनियर्स इतने बने हुए हैं, बाढ़ से आने लग रही है, फिर उनको जॉब्स नहीं मिल रही, फिर वो कुछ और कर रहे हैं, तो फिर वही है, वो जो उन्होंने इतना टाइम दिया, इतना पैसा दिया, वो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। जिस फील्ड में जो जिसकी रुचि है, जिस फील्ड में उसने एजुकेशन लिया, उसको भी उस एरिया में ही जॉब मिलने का जो सिस्टम है वो भी गवर्नमेंट ही बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता है। तो गवर्नमेंट के लिए काम बहुत है, पर वो काम सिर्फ यही करती है कि मेरे को अपनी सरकार ही लानी है, या मेरी पार्टी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या मुझे अपनी वोट कैसे मिले, वो सब मतलब 5 साल चलता रहता है। उसके अलावा सरकार पे कोई काम नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। थोड़ा बहुत अगर कोई पार्टी करती है तो वो दूसरी पार्टी उसको लताड़ती है कि तूने क्या करा, कुछ नहीं करा, तू भी ऐसा ही है, वैसा है, ये है वो है। तो ये बुरा हाल। चलिए, मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को मैं थोड़ा समझा पाऊँ कि कांग्रेस और बीजेपी के चक्करों में ना पड़ें। सब अपने मतलब से काम कर रहे हैं, और आप अपना रिश्तों को ठीक रखें। काफ़ी लोग मैंने देखा है बीजेपी वाले, जो मेरी भी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के नाम से इतना ज़्यादा मतलब वो करते हैं, और अगर हम उनसे कुछ सवाल पूछ लें कि बीजेपी ने ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, तो वो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, फिर वो हम उनको हार के फिर उनको अंधभक्त बोल देते हैं, तो फिर वो और चिढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह वही है कि आप किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को मानना नहीं चाहते। अगर आप फैक्ट्स को मान लें कि कांग्रेस ने उस टाइम ये करा था, या बीजेपी वो नहीं कर पा रही, या बीजेपी को हमने वोट इसलिए दिया था ताकि वो कांग्रेस से अच्छा करे, तो वो सब चीज़ों को, वो सारी बातें कुछ और हो जाती है, और उसके बाद कहानी कहीं और चली जाती है, और लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं लोग। या फिर आपको सीधा सीधा ये कह देते हैं कि आप चोर हैं, आप देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए। तो ये मतलब हो जाता है, और सारी जो है सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस था वो यही था कि गवर्नमेंट यहाँ की बस ऐसा ही है, आप सबको आत्मनिर्भर ही होना पड़ेगा। ये मोदी जी कम से कम ये बात तो अब सच बोलने लगे हैं 2019 के चुनाव के बाद भी, और अब ये जब उनसे कोई कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा कि आत्मनिर्भर बनो, हमें कोई कुछ नहीं है, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, देश अपने आप ही अपने रास्ते चल रहा है, और हम सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ें करेंगे। पेट्रोल डीजल हम कम नहीं करेंगे, एजुकेशन पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर बनो, खुद अपने आप करो। और 70 साल से भी लोग अपने आप ही निर्भर हैं। कोई ये नहीं है कि कांग्रेस ने किसी को चांदी के चम्मच में किसी को कोई खाना खिलाया या कुछ करा, उन्होंने भी वही काम करा। बस ये है कि उनके राज में थोड़ा ये होता है कि वो घोटाले ज़्यादा होते हैं, या पैसे के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं होती, क्योंकि वो बिज़नेस के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। वो हिंदूवाद या किसी पार्टी को बढ़ाने, किसी धर्म को बढ़ाने में ज़्यादा वो सोचते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम जो है अलग हो जाता है। तो यही मेरी कामना है कि आप अपनी आत्मनिर्भर तरीके से काम करें, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को संभाल के रखें, क्योंकि ये देश ऐसे ही है। और मेरी तो कामना ये है कि हो सके तो लोग जो यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है वो यहाँ से मूव करें, अच्छी कंट्रीज़ में जाएं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई उसमें ये नहीं है कि आप डेवलप होके यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे आपने अपना ऋण नहीं चुकाया। अब अगर आप लोगों को ठीक करने लगे, इस देश को ठीक करने लगे, तो आपकी लाइफ तो निकल जाएगी। और कई लोगों के ऐसे जिनके भूत सवार है तो वो करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अगर कोई अपनी लाइफ अच्छा ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, या अच्छी तरीके से जीना चाहता है, और मूव आउट होके किसी और अच्छी कंट्री में जा रहा है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूँगा आपसे और कुछ और बातें करूँगा। मेरी वीडियो को अगर आप लाइक कर रहे हो, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और जो आइकन आ रहा है जो रेड कलर का, उसका सब्सक्राइब को उसको दबा के बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और मैं आगे भी आपको टूरिज़म पर्पस के वीडियोस भी बताऊंगा, क्योंकि अभी तो टूरिज़म बिल्कुल सेक्टर बंद हो चुका है।
तो मैं भी कहीं मूव आउट नहीं कर पा रहा, तो मैं इसलिए अब आपसे मिलने की, आपसे मतलब रूबरू हो रहा हूँ इसी ज़रिए से, कोरोना के माध्यम से, या अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, जो भी ये मतलब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको शेयर करने की कोशिश में, ताकि लोगों का नुकसान ना हो, वो सब करने के लिए मैं आपसे ऑनलाइन जो है ये वीडियोस को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि आप कुछ चीज़ों को समझ पाएँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।